आप जानते हैं 10 दिशाओं के बारे में और उनके दिक्पाल के बारे में? क्यों 10 दिशाओं की पूजा या दिक्पाल की पूजा जरूरी है? क्यों जब हम तंत्र शास्त्र या मंत्र शास्त्र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 10 दिशाओं और 10 दिक्पालों को एक्टिवेट करने की बात होती है? वहां पर 10 दिशाओं से अपने आप को सुरक्षित करने की बात होती है। क्यों दिग्पाल की पूजा इतनी जरूरी हो जाती है? आज हम जानेंगे 10 दिशाओं का रहस्य और दिग्पालों का रहस्य। तो सभी अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर टाइप करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनके कान से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई। वो 10 कन्याएं जो उत्पन्न हुई वो ब्रह्मा जी के, तो उन 10 कन्याओं ने ब्रह्मा जी के सामने अनुरोध किया कि हे ब्रह्म देवता, हमें कोई रहने की जगह दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध किया कि हमने एक जीवन साथी की भी मांग है हमारी, वो भी हमें दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मेरी कन्याओं, तुम कहीं पर भी चले जाओ, जहां तुम चली जाओगी वही स्थान तुम्हारा स्थान होगा और तुम्हारे जीवन साथी की रचना अभी मैं कुछ ही दिन में करूंगा, तब वो तुम्हें प्राप्त होंगे। तो उन्होंने 10 कन्याओं ने उनका आशीर्वाद लिया और वो अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। जो 10 कन्याएं जिस दिशाओं में गई, उन्हीं कन्याओं पर उन 10 दिशाओं का नाम रखा गया। वही स्थान 10 दिशाओं के नामों से जाने गए। अब आई कि उन कन्याओं के नाम क्या थे और 10 दिशाओं का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहली जो उनकी सबसे बड़ी पहली बेटी, उनका नाम था पूर्वा, और दूसरी बेटी उनका है अग्नेया, तीसरी दक्षिणा, चौथी नैऋत्वी, पांचवी पश्चिमा, छठी वायवी, सातवीं उत्तरा और आठवीं ईशानी, नवीं है ऊर्ध्वा और 10वीं है अधस। ये 10 उनकी बेटियां हुई और 10 दिशाओं में जहां जहां वो गई उसी नाम से 10। अब ब्रह्मा जी ने उनके लिए योग्य वर की तैयारी करी और उनकी रचना करी। जब उनके योग्य वरों की वो रचना कर रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले 8 देवताओं की रचना करी, जिसमें से जो पहले देव हुए वो हुए इंद्रदेव। तो इनको उन्होंने पूर्व दिशा और पूर्वा का साथ निभाने को बोला। दूसरे हुए अग्निदेव, जिनका जो कॉर्नर है वो है साउथ ईस्ट, और इसे अग्नेय से उनका पार्टनर हुए और अग्नेय के पास वो गए अग्नि देवता। तीसरे हुए यम, जो दक्षिणा थी उनकी पुत्री, उनके साथ यम को उनका पार्टनर बनाया गया। चौथे नैऋत्वी, तो नैऋत्वी के लिए नरिति नाम के देवता को उन्होंने उत्पन्न किया, जो नैऋत्वी के पार्टनर बने। पश्चिम दिशा जो वरुण देवता की दिशा है, तो वरुणी उनका दिशा का नाम है और उनके पार्टनर का नाम है वरुण देवता। जब अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की अगर हम बात करें तो वो वायु कोण है और उनकी जो पुत्री है उनका नाम है वायवी। तो वहां के जो देव हैं जो उनके पार्टनर बने वो बने वायुदेव। उत्तरी जो उत्तर दिशा है, उत्तरी जो उनकी बेटी है उनके पार्टनर बने कुबेर जी। अब बचे ईशानी जी। ईशानी जी के लिए शास्त्रों में ये लिखा गया है कि उनके जो पार्टनर है उनका नाम है सोम देवता। लेकिन कई बार शास्त्रों में यहाँ पे ये भी मिलता है कि इस दिशा के जो मालिक हैं वो शिव जी हैं और सोम यानी चंद्रमा शिव जी के ही मुकुट में विराजमान है, मस्तक पे विराजमान है, इसलिए उत्तरी को मिले सोम देवता। अब ये 8 दिग्पाल जिनकी ब्रह्मा जी ने रचना की, ये 8 दिग्पालों को इन दिशाओं का पालनहर्ता माना गया कि यही पालक है, इसलिए इन्हें दिग्पाल की उपाधि मिली और यही 10 दिशाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन पूरा जो 10 दिशाओं का है ये 8 दिग्पालों का है। अब आप कहोगे कि मैम 2 उनका क्या हुआ, तो जो नवी जो उनकी कन्या है ऊर्ध्वा और अधसा, ऊर्ध्वा आकाश की तरफ आगे बढ़ी और अधसा नीचे पताल की तरफ आगे बढ़ी।
तो शास्त्रों में ये है नियम कि ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और नीचे के लिए अधसा के लिए उन्होंने अनंत शेषनाग की रचना करी जो पाताल लोक में विराजमान है। और कई पर शास्त्रों में ये भी मिलता है कि ऊपर ब्रह्मा जी है, नीचे विष्णु जी को उन्होंने स्थान दिया। तो ऐसे 10 दिशाओं की रचना हुई और ऐसे हमें 8 हमारे दिग्पाल मिले, हमारे 10 दिशाओं के पालनहारा मिले, पालक जिसे दिग्पाल कहा गया, पालक है वो। तो अब जब तंत्र की बात आती है या मंत्र की बात आती है, क्यों, तो ये पूरा हमें मिला ब्रह्म पुराण से। अब जब हम तंत्र की या मंत्र की बात करते हैं तो हमें 10 दिशाओं से हम अपने प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये जो एंटिटीज है, देवी देवता है, वो हमारे से कभी काली जी नहीं आती, कभी दुर्गा जी नहीं आती। वो बहुत पावरफुल एनर्जी है जो एक मनुष्य शरीर के पास भी आएंगी तो मनुष्य शरीर उस एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो उनकी जो एंटिटीज की जो लोअर एंटिटीज होती हैं, यक्षिनी है ना, गंधर्व, यक्ष, वो योगिनी, वो हमें ब्लेस करने आती है। माँ उनको कहती है तुम जाओ, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी ऊर्जा को नहीं झेल पाएगा, तो वो अपनी सेविकाओं को भेजती हैं। तो जब हम किसी भी पूजा में बैठते हैं तो बुरी एंटिटीज, बुरी डीटीज हमें ना दुखी करे, ना हमें तंग करे, हमारी पूजा पूरी तरह स्वीकार हो। इसलिए 10 दिशाओं से 8 जो दिग्पाल होते हैं उनका प्रोटेक्शन हमें प्राप्त होता है, ताकि 10 दिशाओं से जो बुरी एनर्जीज है वो हमें किसी भी तंत्र पूजा में या मंत्र पूजा में दिक्कत ना दे पाए, हमारी पूजा परिपूर्ण हो, स्वीकार हो। इसलिए 10 दिशाओं का और 8 दिक्पालों का पूजा का महत्व हर जगह शास्त्रों में हमें मिलता है। ऐसे ही शास्त्रों की बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा आपके कमेंट्स मिलेंगे उतना अच्छा लगेगा मुझे। पहले से ही धन्यवाद करती हूँ आपके बहुत सारे मिलियन कमेंट्स के लिए।